दर्शक बंधु अस्वस्थ गछ गोटे एमिति वृक्ष जहाकू जदि आमे आम घर पाखरे कि घरे उठिबार देखे तो तुरंत ताकू ओपाड़ी देई फोपाड़ी देई थाउ। कोन आपण भी एमिति करिसंती? कोन आपण केबे अस्वस्थ गछर महत्व विषय रे सुनिचंती? एवं हिंदू धर्म रे वृक्षर महात्म्य विषय रे केते कोन जानिछंती आपण? बंधुगण आपण जानिछंती अस्वस्थ वृक्ष आपणकर बहुत सारा समस्यार अंत करि परिबो। जेतेबेले आपणक भाग्य आपणक हितरे जाउ नथिबो किंबा आपणकु जीवन रे बहु प्रकारर असुविधार सामना करिबाकू पडुथिबो तो केवल अस्वस्थ गछर शरण को गले आपणक सबु समस्यार समाधान हेई परिबो। बंधुगण आपण जानंती अस्वस्थ को कलि जुगरे साक्षात देव वृक्ष बोली माना जाए। आहुरी मध्य शास्त्र रे अस्वस्थ वृक्ष को अनेक महत्व दिया जाइछि एवं अस्वस्थ वृक्ष को छुई एही मंत्रटी कहि देले आपणक सबु इच्छा तुरंत पूर्ण हेबो। आजि आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा जे अस्वस्थ वृक्षर पूजा केउ भली भाबरे करा जाई थाए। अस्वस्थ वृक्ष को छुई केउ चारोटी शब्द माने केउ मंत्र कहि देले आपणक सबु इच्छा पूर्ण हेबो, सबु समस्यार अंत घटिबो। अस्वस्थ को पूजा कले केउ केउ फल प्राप्त हुए एवं जेउ लोक माने एहा कहंती जे अस्वस्थ गछ मूल रे भूत प्रेतर वास रही थाए तो ए कथारे केते सत्यासत्य अछि? एहा छडा एमिति केउ काम अछि जहाकू अस्वस्थ गछ मूल रे केबे भी करिबा उचित नुहे? जानिबा पई वीडियोटी को पूरा निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनलटी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करी दियंतु। बंधुगण अस्वस्थ को कलि जुगरे साक्षात देव रूपी वृक्ष बोली कुहा जाइछि। श्रीमद् भगवत गीतार एक श्लोक रे श्री कृष्ण निजे कहिछंती जे वृक्ष मध्यरे मु अस्वस्थ वृक्ष अटे। एहा व्यतीत अथर्व वेद एवं छांदोयोग उपनिषद रे अस्वस्थ वृक्ष को देवता मानकर स्वर्ग बोली कुहा जाइछि। जदि आपण भगवत गीता को ध्यान रे पढ़िबे तो जानि पारिबे कि अस्वस्थ गछर मूल भागरे ब्रह्मा, मध्य भागरे विष्णु एवं अग्र भागरे महादेव निवास करंती एवं लक्ष्मी नारायण साक्षात रूपरे अस्वस्थ वृक्ष रे ही निवास करंती। केवल भगवत गीता नुहे स्कंध पुराण रे मध्य स्वयं नारायण कहिछंती अस्वस्थ गछर मूल रे विष्णु भगवान, मध्य भागरे कृष्ण भगवान, अस्वस्थ गछर शाखारे नारायण, पत्रे श्रीहरि एवं फलरे सबु देवादेवी निवास करंती। तेणु अस्वस्थ वृक्ष कलि जुगरे सर्वजन पई कल्याणकारी वृक्ष अटे एवं हिंदू धर्म अनुसारे अस्वस्थ गछ को पूजा कले सबु प्रकारर मनोकामना पूरा हुए। बंधुगण जेउ लोक माने कहंती कि अस्वस्थ गछरे भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति वास करंती तेबे जानि रखंतु केवल सप्ताहरे रविवार दिन ही अस्वस्थ गछरे दरिद्रतार वास होई थाए। तेणु शास्त्र रे रविवार दिन अस्वस्थ गछर पूजा करिबा पई मना करा जाइछि। रविवार दिन अस्वस्थ मूल रे जल चढ़ाइबे नाही किंबा अस्वस्थ गछ को पूजा करिबे नाही। बंधुगण जदि आपणक घरे केबे अस्वस्थ गछ उठे तेबे ताकू आपण काटिबाकू चाहुचंती तेबे रविवार दिन अस्वस्थ गछ को काटंतु। एथिरे दरिद्रता आपणक घरु दूर होई जिवो। शास्त्र अनुसारे जणे व्यक्ति को निजे जीवन काल मध्यरे कम से कम गोटे अस्वस्थ गछ निहाती लगाइबा उचित। बंधुगण जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू देखा जिवो तो दुनिया रे जेते भी गछ अछि सेथि मध्यरु अस्वस्थ गछ एकमात्र गछ जिए कि 24 घंटा अम्लजान छाड़ी थाए। एहा व्यतीत अस्वस्थ गछरे केतेक प्रकारर औषधीय गुण मध्य भरी रहिछि जहा केतेक असाध्य रोग को भल करि थाए। बंधुगण जदि आपण शास्त्र को भल भाबरे पढ़िबे तो जानि परिबे कि अस्वस्थ गछर मूलठू पत्र जाए भगवान वास करिथांती। रविवार को छाड़ी जदि आपण अन्य केउ बार रे अस्वस्थ गछ को काटिबा पई चाहुछंती तो एथिरे आपणक पूर्व पुरुष को दुख हेबो। एहा छडा आपणक वंश वृद्धि रे मध्य असुविधा होई पारे। किंतु
जदि आपण किछि विशेष काम पई अस्वस्थ गछ को काटिबाकू चाहुचंती ताहेले विधि विधानर सह अस्वस्थ गछ को पूजा करिबा उचित एवं तापरे से गछ को काटिबा उचित। बंधुगण एबे चलंतु जानिबा अस्वस्थ गछ को केबे और किपरि भाबरे पूजा करिबा उचित एवं एहाकू पूजा कले केउ केउ फल प्राप्त हुए। रविवार को छाड़ी आपण सबुदिन अस्वस्थ वृक्ष को पूजा आराधना करि पारिबे एवं जदि आपण अमावास्या एवं शनिवार दिन अस्वस्थ वृक्ष तले हनुमान को पूजा करुछंती एवं हनुमान चालीसार पाठ करुछंती ताहेले आपणक घरर सबु समस्या दूर होई जिवो। कारण अमावास्या दिन अस्वस्थ वृक्ष भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी को सह निवास करिथांती। तेणु जदि अमावास्या दिन रे आपण अस्वस्थ वृक्ष तले बसी ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रर जप करंती तेबे एथिरे आपणकू मां लक्ष्मीकर स्थायी कृपा प्राप्त हेबो। एहा छडा पद्म पुराण रे वर्णित अछि कि अस्वस्थ वृक्ष को प्रणाम करी तार परिक्रमा कले व्यक्तिर आयुष बढ़े। ताहेले जदि आपण सबु समय रे असुस्थ रहुचंती आपणकू किछि ना किछि रोग सर्वदा लागि रहुची तेबे आपणकू अस्वस्थ वृक्षर 5 थर परिक्रमा करी प्रणाम निहाती करिबा उचित। एथिरे आपणक पापर नाश हेबो साथिरे आपणक आयुष मध्य बढ़िबो। एहा छडा जदि सप्ताह रे प्रतिदिन रविवार को छाड़ी आपण अस्वस्थ मूल रे पानी किंबा कंचा क्षीर ढालिबे तो आपणक कुंडलीर ग्रह सब शांत रहिबे एवं आपणक दुर्भाग्यर मध्य नाश हेबो। सेमिति देखिले अस्वस्थ गछरे सबु देवादेवी वास करिथांती किंतु शास्त्र अनुसारे अस्वस्थ गछरे आम पूर्वज माने मध्य निवास करंती। जदि आपण निज जीवन रे केबे तीर्थ जाई पारि नाहंती तेबे आपण केवल अस्वस्थ गछर 11 थर परिक्रमा करिनेले आपणकू समस्त तीर्थर फल प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत जेउ लोक माने शनिक वक्र दृष्टि समस्यार सामना करुचंती ब्रह्म पुराणर 118 नंबर श्लोक रे कुहा जाईछि कि शनिवार दिन अस्वस्थ वृक्ष निकटरे कंचा क्षीर एवं जल चढ़ाई सरिष तेलर दीप जालिले शनिक वक्र दृष्टिर कुप्रभाव आपणक उपरे पड़िबो नाही। एहा व्यतीत जदि आपण 108 थर ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करिबे तेबे शनिदेव आपणकू आपणक भल कर्मर फल निश्चित प्रदान करिबे एवं आपणक चलीथिबा 7.5 मध्य समाप्त होई जिवो। बंधुगण जदि आपण संध्या बेले अस्वस्थ गछ मूलरे दीप जालिबे तेबे आपणक सबु समस्यार समाधान होई जिवो। आपणक घरे थिबा नकारात्मक शक्ति दूरेई जिवो। कोर्ट कचेरी समस्या मध्य दूर हेबो एवं बहु प्रकारर शारीरिक कष्ट मध्य दूर होई जिवो। बंधुगण हिंदू धर्म रे अस्वस्थ गछ को मनीष मानकर बंधु बोली कुहा जाईछि। जदि आपण अनेक प्रकारर असुविधार सामना करुछंती आपणकू किछि रास्ता मिलु नाही से समस्यारू मुक्ति पाइबा पई आपण निज जीवन रे निराशार अनुभव करुछंती ताहेले आपण अस्वस्थ वृक्षर शरण रे जांतु एवं जदि आपण सत मनरे हाथ जोड़ी अस्वस्थ वृक्ष को छुई मनरे प्रार्थना करिबे एवं ओम नमः शिवाय किंबा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रर जप करिबे तेबे निहाती किछि दिन भितरे आपणकू आपणक सबु समस्यारू मुक्ति मिली जिवो एवं ईश्वरक साक्षात कृपा मध्य आपण लाभ करिबे। एहा छडा जदि आपण बेमार रे पडिछंती किंबा आपणक परिवार रे एमिति केही रोगी अछंती जहाकर रोग भल हेउ नाही ताहेले से लोकर बिछଣା तळे किंबा तकिया तळे अस्वस्थ गछर चेर को रखी दियंतु। एमिति कले असाध्य रोग मध्य भल होई जाई थाए। एहा छडा मान्यता अछि जे जदि आपण श्रावण मासर अमावास्या एवं सबु शनिवार दिन अस्वस्थ मूलरे शिवलिंग तैयारी करी ताकर विधिबद्ध भावरे पूजा आराधना करिबे एवं अस्वस्थ मूलरे बसी ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करिबे तेबे आपणकू आपणक जीवन रे
ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ବସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥର 11ଟି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରର ଗୋଟେ ମାଳ ବନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୋଷର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗରିବତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 10ଟା ବେଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ଜଳରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। କେବେ ବି ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଲାଭ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସବୁ ଶନିବାର ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ର ନେଇ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦୋକାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଶନିବାର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସେହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ସତ ମନରେ ମାନିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।